अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद आदिल में खुश आमदीद। विज़िट पाकिस्तान में आज आपको एक गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे पीछे रेनाला खुर्द में 18-1L। और इस गांव की इस कहानी का इल्म हुआ था हमें दुबई से। मैं और उज़ैर जो इस वक्त वीडियो बना रहे हैं, हम दोनों दुबई में अपने दोस्त उस्मान के पास ठहरे थे और उनके वालिद मोहतरम जनाब रफ़ीक साहब ने हमें पुराने वक्तों की कुछ कहानियाँ ऐसी इस गाँव के मुतालिक सुनाई जो सच्ची हैं, लेकिन हमें चौंका दिया उन्होंने कि ऐसे दौर भी इंसान पे गुज़रे हैं कि पीने का ऐसा पानी जो इस गांव के हर एक बड़े छोटे को पीना पड़ता था, वो इस गांव का नहीं बल्कि पूरे पंजाब का या शायद इस खित्ते का ही यही हाल था। तो आज इसकी स्टोरी आपको सुनाते हैं इस गांव की, और आपसे भी जानेंगे कि अपने बड़ों से पूछिएगा, और ख़ास तौर पे जो 50 साल प्लस वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वो बताइएगा कि आपके इर्द गिर्द कभी कोई ऐसा वक्त था। पिछले साल अफ्रीका से वापसी पे मैं और उज़ैर दुबई में अपने दोस्त उस्मान के पास रुके। दोपहर के खाने में उस्मान के वालिद मोहतरम रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी उम्र 70 बरस के आसपास होगी। बड़े बुज़ुर्गों से मुलाकात के दौरान माजी के अहवाल जानने में मैं बड़ा हरीस हूँ। मैंने रफ़ीक साहब से भी पूछा कि आपके बचपन या जवानी में ज़िंदगी कैसी थी। इनका जवाब जानने से पहले ये ज़हन में रखिएगा कि ये इसी गांव की बातें बता रहे हैं जो आप साथ साथ देख रहे हैं। रफ़ीक साहब कहने लगे कि रिज़्क और सहूलियात की ऐसी फरावानी नहीं थी जो आज मुयस्सर है। एक ही जोड़ा पहनने के लिए होता। अक्सर औकात नहाते वक्त धो के वो जोड़ा पहन लिया जाता। कपड़े इस्त्री करने का कोई तसव्वुर ही न था। नक्लो हरकत के लिए भी ज़्यादा तेज़ वसाइल न थे। चंद सौ किलोमीटर का फासला भी कई दिनों में तय होता। हमारे दरमियान पड़ा हुआ मेज़ फलों और खानों से सजा हुआ था। रफ़ीक साहब ने उस पर पड़े मुख्तलिफ किस्म के ठंडे मशरूबात को देखा, फिर मुस्कुराए और कहने लगे कि इस पानी का किस्सा ही सुन लीजिए। हमारे गांव की जनूबी सिमत में एक कुआं हुआ करता था, जहां से गांव की ख़वातीन पानी भर के अपने घरों को लाती और पानी पिया जाता। 45-50 साल पुराने जिस कुएं की बात हम कर रहे हैं, कभी वो इस जगह पे हुआ करता था। मुझे याद है कि हमारे बचपन में हमारी माँ जी भी पानी भर के लाती और फिर मटके के ऊपर एक कपड़ा बांध के पानी छान लिया जाता। इस कपड़े के ऊपर कोरे जमा हो जाते। मैंने उनसे पूछा कि ये कोरे क्या चीज़ है। कहने लगे मेंढक के अंडे। मैंने अर्ज़ की कि मेंढक के अंडे और पीने का पानी, ये माजरा क्या है। फिर मुस्कुराए और बोले कि पुराने दौर में कुओं का पानी ऐसा ही हुआ करता था। खुला होने की वजह से मेंढक वगैरह उनके अंदर रहते और अंडे देते। उनकी इस बात से मुझे भी अपने बचपन की धुंधली सी यादों में हमारे गांव की मस्जिद के करीब उस कुएं का वाकया याद आ गया, जब गांव वाले वहां जमा थे और सब ने मिल के उस कुएं से एक सांप निकाला जो गिर गया था। और इसकी वजह यह थी कि ये कुएं चूंकि खुले होते थे, लिहाजा इनमें मेंढक, सांप, बिच्छू वगैरह कई किस्म के हशरात गिर जाते। बाज़ औक़ात तो बड़े जानवर भी इनमें गिर जाते और मरने के बाद दोबारा निकाल के इस कुएं के पानी को फिर से इस्तेमाल किया जाता। रफ़ीक साहब कहते हैं कि बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इसके बाद माँ जी उस मटके में फटकड़ी का एक टुकड़ा डाल देती, जिसकी वजह से पानी में मौजूद कसाफ्तें नीचे बैठ जाती और ऊपर वाला पानी कदरे साफ हो जाता। इसको हम बड़ी आहिस्ता से मटके को ज़्यादा हलाए बगैर बर्तन में डाल के पी लिया करते। मैंने रफ़ीक साहब से पूछा कि ये तो आप आम लोगों की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि इस गांव का नंबरदार, चौधरी या वडेरा, उसका पानी पीने के लिए कहाँ से आता होगा। वो फरमाते हैं कि बेटा, सब उसी कुएं का पानी पिया करते थे, किसी के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी। अब मेरे साहिबो, आप ही बताइए कि आज के दौर में कोई ऐसा गरीब आपकी नज़र में है जो इस तरह का पानी पीता हो। हमने अक्सर सुना है कि पुराने दौर बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे इस बात की समझ बिल्कुल नहीं आई कि किस तरह, जिस दौर में साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत भी इंसान को मुयस्सर ना हो, तो बाकी चीज़ों की तो बात ही क्या करनी। गए वक्तों की इन मुश्किलात का जिक्र करना
اس لیے نہیں ہے کہ وہ وقت برے تھے، بلکہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج کے دور میں ہمیں جو سہولیات اور آسائشیں حاصل ہیں، اس پہ وہ جو شکر کا عنصر ہمارے پہلو اور زندگی سے غائب ہے، ہم وہ دوبارہ اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ یہ کمپیریزن صرف اس لیے تھا کہ میں اور آپ جان سکیں، اور وہ جو پرانے بڑے لوگ ہیں وہ بھی ذرا یاد دہانی کریں کہ کیسے کیسے وقت انسان پہ گزرے ہیں جو آج نہیں ہیں۔ آج تو الحمدللہ سب کو بہت کچھ میسر ہے، تو آج اس پرانے ماضی کے دور کے یہ باتیں سن کے ہم احساس اور شکر کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں، اور اس میں مزید اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو یہ ویڈیو اسی سے متعلق تھی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پرانے وقت جو تھے وہ کسی بھی طور آج سے بہتر نہیں تھے۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے۔